Hello, future stenographers. Welcome to Infinite Ideas of Learning. आज हमारा डे 1 है एंड मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें कि लास्ट के 30 डेज में कंप्लीट सिलेबस को कैसे रिवीजन करें ये मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी एंड वैसे ही अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। ओके, तो पहली बात कि अगर आपको स्टैटिक जीके करना है मेरे चैनल से आप इजीली गो थ्रू करके कर सकते हो। निमोनिक लगा करके मैंने वहाँ पे कंप्लीट जो भी टॉपिक लिया उसको कंप्लीट पढ़ा करके निमोनिक से याद करा के ख़त्म किया है। एंड वो कैब के लिए भी आप जा सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, जिसको जितने भी वो कैब हैं इंपॉर्टेंट मैंने उसको निमोनिक से याद कराया है। तो ये दो चीज़ें आप विजिट कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इफ़ यू वांट। ओके, तो आज का जो टास्क है हमारा इंग्लिश से स्टार्ट होता है। हम प्रेफरेंस किसको देंगे? इंग्लिश को देते हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है इंग्लिश का वो अदर सेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर का है। तो इंग्लिश में क्या करना है कि पहले तो आपको 100 वोकैब करने हैं पर डे। ये रिवीजन है, पढ़ने तो है नहीं कि आपको 100 वोकैब नए याद करने में प्रॉब्लम होगी 100, बट रिवीजन है तो आप 100 से ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी डे 1 है इस वजह से 100 लिया है। आगे जैसे जैसे टास्क के डेज बढ़ेंगे इनकी नंबर भी इनके इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, देन आप 50 इडियम्स रिवीजन करोगे एंड फ्रेजल वर्ब एंड प्रपोजिशन, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको लेना है। एंड फ्रेजल वर्ब में तो 10 से 15 ही ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको एक एक दिन अल्टरनेट पे या फिर याद कर लो। एक दिन प्रपोजिशन, एक दिन फ्रेजल वर्ब, इन दोनों को एक दूसरे के अल्टरनेट पे रखना है। ओके, एंड ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन 50 करने हैं आपको डेली। ठीक है, फिर 5 PQRS इंपॉर्टेंट है करना, 2 क्लोज टेस्ट आपको इंपॉर्टेंट है करना, एंड पैसेज। ये 3 चीज़, क्योंकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरल। बेसिकली अगर हम बात करें स्टेनो की, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स होल्ड करके ये रखता है। ठीक है, तो इस पे आपको करना है। एंड डे 1 है इस वजह से मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप पर डे ऐसे नहीं कर सकते हो तो एक फ्लो चार्ट बना लो डे वाइज, कि मंडे ट्यूसडे आपको वो कैब करनी है। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे आपको इडियम्स करने हैं, एंड फ्राइडे को आपको 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, एंड फ्राइडे सैटरडे को और संडे को आपको या तो प्रपोजिशन पढ़ना है और या तो फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, ऐसे करके रख लो। और या फिर इन जो चीज़ें हैं 100 करके, इन वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होगा। फ्राइडे तक इसको करिए एंड सैटरडे संडे इन जितने का भी अपने किया है ये याद रिविजन, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। एंड 50 एरर्स करने हैं, 1 सेक्शनल मॉक देने हैं, दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। एंड वी स्विच टुवर्ड्स रीजनिंग में 1 सेक्शनल मॉक देने हैं, जो कि अभी टाइमिंग अलॉट हो गया, उस पर आपको वर्क करना होगा। एंड प्रैक्टिस किसकी करनी है? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे एनालॉजी सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। इस पे आप जितने प्रैक्टिस करेंगे ना आपकी पकड़ उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। एंड जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो सीरीज या देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाना है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, स्क्वायर क्यूब लेना है, प्राइम नंबर लेने हैं, ऑड इवन लेने हैं। ये चीज़ें आपको जितनी प्रैक्टिस करेगा उससे समझ में आ जाएगा। वीक एरियाज या फिर या तीनों को कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लोग, या फिर आपको लगता है कि मेरा ये पॉइंट वीक है तो उस वीक एरियाज पे वर्क करिए। अभी जरूरी नहीं कि इन तीनों पे बस करना है, इन तीनों पे तो करना ही है। इसके अलावा कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगता है कि आपके वीक हैं, उस पर आप वर्क कीजिए अपने बेसिस पे। ठीक है, एंड वीक एरियाज तो इम्प्रूव करने ही करने हैं, तभी हमारे मार्क्स में हम मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट स्विच टू जीके जीएस में आपको क्या करने हैं? पॉलिटी में हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी में क्या होता है? जैसे जो एक्ट आया है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारी चीज़ें जो एक्ट हैं, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको बनने से पहले जो चीज़ें हुई हैं ना, उसके बारे में बेसिक इन्फो आपके बारे में होनी चाहिए, वो आप पढ़ के आइएगा। कल तक पढ़ लेना है आपको, कल इस टाइम तक। फिर ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम कंप्लीट आपको रिविजन करके आना है। स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क, निमोनिक से मैंने अपने चैनल पे याद करा दिया, आप वहाँ से जाकर के इजीली याद कर सकते हो, या फिर रिवीजन करना है तो भी कर सकते हो। 1-2 आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो निमोनिक से कर लीजिएगा तो इजीली
आपको और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये अपॉइंटमेंट, इसलिए मैं इसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रही हूँ, क्योंकि इससे एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। एंड गवर्नर जो भी अपॉइंट हुए हैं नए और प्राइम मिनिस्टर, उनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। साइंस में बायो को हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वेटेज हमारा बायो का है, तो बायो को लेंगे। एंड बायो में क्या करना है, बायो में आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस याद करके आना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट याद करके आना है। नेक्स्ट टास्क के लिए डे 2 कल मैं प्रोवाइड करूंगी, तो कल आप कर लीजिएगा। एंड कुछ लोगों को क्वेरी होगी रिगार्डिंग शॉर्ट हैंड, तो आप अपने बेसिस पे देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका शॉर्ट हैंड बहुत अच्छा है, अभी केवल आपको पीटी पे ध्यान देना है, जो कि पहला पेपर है, इस स्किल पे भी उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी ठीक है, एक्यूरेसी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो लास्ट के 1 मंथ में। बट वीक में 1-2 दिन कर लेना है, 1 से 2 दिन कर लेना है। बट आपको लगता है अभी बिगिनर हो आप, या फिर आपको लगता है कि आपका होल्ड नहीं है शॉर्ट हैंड पे, तो आप क्या कर सकते हो, डेली आधा घंटा 10 मिनट लगा सकते हो। एंड जितने भी मैंने टास्क दिए हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया है, कोई इसको कर नहीं पाएगा। इससे ज़्यादा किया था मैंने, एंड आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो अभी, और आप करते ही होगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना एकदम इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम केवल 1 मंथ बचा है, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर 2 days, एंड हम मिलेंगे कल के डे 2 के अपने टास्क में। एंड आई होप कि आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके आए हो और डे 2 के लिए आप रेडी हो। ओके, थैंक यू सो मच।